प्राचीन समय की बात है। एक दिन एक राजा अपने राज्य के जंगल में शिकार करने निकला। वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक शिकारी का तीर आकर उसकी बाह में लग गया। दर्द के मारे राजा जोर से चिल्लाया और अपने सैनिकों को बुलाया। राजा बहुत गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, किसने ये तीर मुझ पर चलाया? क्या ये जानबूझकर किया गया था? ये तीर किस दिशा से आया? क्या ये कोई साजिश है? राजा का सेनापति उसके पास आया और बोला, महाराज, हमें पहले इस तीर को निकालना चाहिए और आपकी चोट का इलाज करना चाहिए। लेकिन राजा गुस्से और चिंता में डूबा हुआ था। वह बार बार सवाल पूछता रहा, कौन था वह शिकारी? उसका इरादा क्या था? क्या ये कोई शत्रु राजा की चाल है? राजा की सोच रुक ही नहीं रही थी। वो बार बार इस घटना को दोहराकर अपने ही दिमाग में पीड़ा को बढ़ा रहा था। इस बीच राजा का घाव गहरा हो गया और ज्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो गया। इलाज न मिलने के कारण उसका घाव और भी गंभीर हो गया। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से कहा कि पहला तीर वो वास्तविक समस्या है जो हमें जीवन में मिलती है, जैसे कोई परेशानी, असफलता, नुकसान या चोट। लेकिन दूसरा तीर वह है जो हम खुद अपने मन से चलाते हैं, अत्यधिक सोच, चिंता और बार बार उस दर्द को महसूस करना। पहला तीर जीवन का हिस्सा है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन दूसरा तीर हमारे खुद के विचार, ओवरथिंकिंग और चिंता हमारे हाथ में है। अगर हम पहले तीर से तुरंत निपटे और उसे स्वीकार कर लें, तो दूसरा तीर हमें कभी घायल नहीं करेगा। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने ही विचारों से खुद को और ज्यादा चोट पहुंचा रहा हूँ? अगर हाँ, तो दूसरा तीर मत चलाइए, चिंता छोड़िए और समाधान पर ध्यान दीजिए।